गुड मॉर्निंग फ्रेंड। राधे राधे। स्वागत है आपका तांगी जी क्लासेस में। आज हम 11 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर उनसे क्विज लेकर आए हैं, जो बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार दरोगा, अदर स्टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आसान एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 9 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन को लेकर किस पर ऐतिहासिक सलाहकार राय जारी की है? आपको पता है तो आंसर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर है राज्यों की जलवायु परिवर्तन के प्रति कानूनी जिम्मेदारियां। 9 जुलाई 2026 को आईसीजे ने ऐतिहासिक सलाहकार राय ने स्पष्ट किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटना केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों की कानूनी जिम्मेदारी है। किसका नैतिक जिम्मेदारी है? राज्यों को। ठीक है। जलवायु न्याय और वैश्विक दायित्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। मुख्य बिंदु, आईसीजे ने यही कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण एक मूलभूत मानवाधिकार है। ठीक है। राज्य जलवायु परिवर्तन को रोकने और उसके प्रभावों से बचाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। यह राय यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर दी गई है। आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मुख्यालय द हेग में, नीदरलैंड में। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। अगला प्रश्न, 9 और 10 जुलाई 2026 को कैसी प्राकृतिक घटना ने उत्तरी यूरोप और विशेष स्कैंडिनेवियाई देशों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न की? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही उत्तर है बादल फटने और अधिक वर्षा के कारण। 9 से 10 जुलाई को उत्तरी यूरोप में असमान रूप से भारी वर्षा हुई, जिससे नदियां उफान पर आ गई और कई क्षेत्र में बाढ़ तक भूस्खलन स्थिति बनी। ये घटना जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती चरम मौसम की घटनाओं का उदाहरण है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कि बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है। कौन कौन से देश? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को जोड़कर देखा है। प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के संबंधित घटनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखें। ठीक है। अगला प्रश्न, जुलाई 2026 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 का मुख्य विषय क्या था? आप आंसर लिखिए, हम आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं का नैतिक उपयोग और समावेशी विकास। जुलाई 2026 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एआई फॉर गुड समिट 2026 का आयोजन किया गया। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, एआई फॉर गुड समिट आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से सतत विकास को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एआई के नैतिक उपयोग और समावेशी विकास पर केंद्रित था। इसमें एआई गवर्नेंस, जिम्मेदार उपयोग, डिजिटल समावेशी के लिए नैतिक मानदंडों पर चर्चा की गई। एआई गवर्नेंस, जिम्मेदार उपयोग और डिजिटल समावेश के लिए। ठीक है। परीक्षा के लिए पूछना नियुक्त तथ्य, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट की शुरुआत 2017 कहाँ किया था? 2017 में। कब किया था? 2017 में। आयोजक आईटीओ, स्थान 2026 जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2026 में क्या हुआ है यह समिट? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थान पेरिस, फ्रांस। प्रमुख फोकस नैतिक एआई, समावेशी विकास और सतत भविष्य। ठीक है। अगला प्रश्न, जुलाई 2026 में यूएन महासभा
के में किस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया जिसमें वैश्विक जल संरक्षण और जल सुरक्षा को ऐतिहासिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है। वैश्विक जल संरक्षण और जल सुरक्षा से संधि जुलाई 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इसमें साफ और सुरक्षित जल तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जल संकट और प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। यह निर्णय 2030 तक विकास लक्ष्य को सुरक्षा में प्राथमिकता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण युक्त प्रस्ताव पारित हुआ जुलाई 2026 में। संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। मुख्य विषय वैश्विक जल संरक्षण और जल सुरक्षा मान्यता साफ सुरक्षित और जल पहुँच के मानवाधिकार संबंधित लक्ष्य SDG से क्लीन वाटर एंड सर्टिफिकेशंस सैनिटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है अगर अभी तक वीडियो में पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें रोज़ ऐसे करंट अफेयर लाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में ब्राज़ील आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस प्रमुख विषय पर विशेष जोर दिया गया था? आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, AI गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ की आवाज़। जुलाई 2025 में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग तथा ग्लोबल साउथ विकसित देशों के हितों को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रिक्स समिट में आता जब मेजबान देश और सदस्य अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नए सदस्य शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जुलाई 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परागण और व्यवस्था व्यापार के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लॉजिस्टिक सुधार करना है? कौन सा देश है इसका सही आंसर? बांग्लादेश। जुलाई 2026 में भारत और बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परागण व्यापार ऐतिहासिक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के सातवाहन मतलब पूर्वी राज्य अपना बांग्लादेश के चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह से जोड़ना वाले अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को खोलता है। इसमें माल आवाजाही, लॉजिस्टिक लागत और समय में भारी कमी आएगी। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से देश से समझौता हुआ? भारत और बांग्लादेश। मुख्य प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय जल परागण व्यापार, प्रमुख बंदरगाह चट्टग्राम और मोंगला। ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। लाभार्थी पूर्वोत्तर राज्य, कम लॉजिस्टिक लागत, तेज आवाजाही, रणनीति महत्व, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ सतत ऊर्जा विकास और सहयोग के लिए एक समझौते हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा को पहलों को बढ़ावा देना है? सही उत्तर है भूटान। जुलाई 2026 में भारत और भूटान ने सतत ऊर्जा विकास सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौते हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच जलवायु और सौर ऊर्जा पर परिवर्तनों को सहयोग को बढ़ाएगा, विशेष रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल की ग्रिड मजबूत करेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है समझौता कौन कौन से? भारत और भूटान। सतत ऊर्जा विकास और सहयोग विषय भारत सतत ऊर्जा विकास सहयोग
प्रमुख क्षेत्र जल विद्युत सौर परियोजनाएं। लाभार्थी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लाभ अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा जलवायु लक्ष्य। रणनीति महत्व हरित आर्थिक एकीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परागम और व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लॉजिस्टिक सुधार करना है। जुलाई 2026 में भारत और बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परागम और व्यापार के ऐतिहासिक प्रोटोकॉल समझौता किया है। देख लेते हैं इसका प्रमुख तथ्य। समझौता देश भारत और बांग्लादेश हुआ है। प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय जल परागम एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने सिर्फ रिसाइकलिंग में भी इसकी 35.4% बाजार हिस्सेदारी के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वो कौन सा देश है? भारत। वो अपना देश भारत। वर्ष 2026 में जारी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने सतत पर्यावरण अनुकूल जहाज रिसाइकलिंग उद्योग में महत्वपूर्ण सुधारों के बाद 35.4% हिस्सेदारी के साथ वैश्विक स्तर पर रिसाइकलिंग प्रथम स्थान पर आ गया है। वृद्धि का श्रेय भारत ब्लू इकोनॉमी पहल और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाने के दिया जाता है। गुजरात का अलग रिसाइकलिंग मुख्य केंद्र है। भारत में सबसे बड़ा कहाँ होता है रिसाइकलिंग? गुजरात में। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है प्रथम स्थान भारत, बाजार की हिस्सेदारी 35.4%। प्रमुख स्थल है अलंग, सोफिया, गुजरात। फोकस सतत ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, अगला प्रश्न है जुलाई 2026 में किस देश ने विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल आधिकारिक रूप से उद्घाटित किया है? तो कौन सा देश है? जुलाई 2026 में चीन ने आंगझोंग नामतांग प्रोनाउंसिएशन गलती हो सकता है समुद्री पुल का आधिकारिक उद्घाटन किया। यह पुल लगभग 164 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल माना जाता है। यह पुल आंगझोंग शहर को नांगथोंग शहर से जोड़ता है। यातायात आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह ठीक है, लंबाई कितना है? 164.8 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न जुलाई 2026 में फ्रांस की G7 प्रेसिडेंसी के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य संकट को निपटने के लिए किस महत्वपूर्ण गठबंधन को रणनीतिक बैठक पेरिस में आयोजित किया? वैश्विक महामारी तथा को इसका सही उत्तर है एलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट हेल्थ। फ्रांस की G7 प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेरिस में एलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ उच्च स्तरीय बैठक में आयोजित की। इस गठबंधन का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा होने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए देशों की तैयारी और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इसका सही उत्तर है बी अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन और क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया था कार्यक्रम G7 उद्देश्य क्या था? बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु संकट मानव स्वास्थ्य के लिए खतरों से निपटने हेतु रणनीतियों पर चर्चा। तो कमेंट जरूर बताएं। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर और एग्जाम के लिए तांगे जी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।